मथुरा के एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में सुदामा का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही बेहद मेधावी थे। उनके घर के पास ही यशोदा की गोद में पल रहे एक बच्चे से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। दोनों साथ साथ खेलते पढ़ते और हर खुशी को बांटते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उम्र के साथ साथ और भी मजबूत होती गई। समय बीता और दोनों ने अपनी शिक्षा पूरी की। कृष्ण तो मथुरा के राजकुमार बन गए, लेकिन सुदामा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों के प्यार ने उनका जीवन खुशियों से भर दिया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, देखो सुदामा, तुम्हारा बचपन का दोस्त कृष्ण अब मथुरा का राजा बन गया है। हमें उसकी याद आती है। क्यों नहीं तुम उससे मिलने जाते हो? सुदामा भी पुराने दिनों को याद कर भावुक हो गए और अपनी पत्नी की बात मान ली। अपने घर की स्थिति देखकर सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उनकी पत्नी ने उन्हें एक मुट्ठी चावल दे दिया। सुदामा ने उसे अपने कपड़े में बांध लिया और मथुरा के लिए निकल पड़े। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो उनके मन में थोड़ी घबराहट थी। आखिरकार उनका दोस्त अब एक राजा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वारिका के दरवाजे पर दस्तक दी, कृष्ण को उनके आने की खबर मिली। वे खुद ही दौड़कर आए और सुदामा को गले लगा लिया। उनकी दोस्ती देखकर लगता था कि जैसे बीते हुए सालों ने उनकी मित्रता पर कोई असर नहीं डाला है। कृष्ण ने सुदामा को बहुत प्यार से अपने महल में बिठाया। उनके लिए अच्छे से व्यवहार किया गया, लेकिन सुदामा को महल की ऐशो आराम में खुद को असहज महसूस हो रहा था। वे अपने गांव की सादगी को याद कर रहे थे। जब भोजन का समय आया तो सुदामा ने अपना कपड़ा खोलकर कृष्ण को चावल दी। कृष्ण ने प्यार से वह चावल खाया और सुदामा के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। रात को जब सुदामा सोने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि पूरा महल सोने से बना हुआ है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अगली सुबह जब वे उठे तो उनके घर में भी एक सुंदर महल बन गया था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सुदामा समझ गए थे कि यह सब उनके दोस्त कृष्ण की कृपा से हुआ है। वे बहुत खुश थे और कृष्ण के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती धन दौलत से परे होती है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक आदर्श मित्रता का उदाहरण है